सत्र 2024-25 में 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने भी आपके जो बोर्ड परीक्षा 2025 में होगी उसका क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या उसका सिलेबस है, ये जारी कर दिया है और हमें इसी पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी है। इसी पाठ्यक्रम को फॉलो करते हुए हम एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए सिलेबस पूरा करेंगे। इसलिए यदि आप पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि क्रमशः हम एक एक बिंदु से ये पाठ्यक्रम पूरा करते जाएंगे, रिवीजन भी करेंगे। तो क्या आपका सिलेबस रहने वाला, पहले ये देख लें कि 3.25 घंटे का पेपर आपका बोर्ड में होगा 2025 में। 80 अंक का पेपर होगा, क्योंकि 20 अंक आपके 17 अंक के भेजे जाएंगे और टोटल हो जाएगा 100 नंबर का। अब आपके अधिगम क्षेत्र है उसको बांट रखा है कि जो आपका 80 अंक का पेपर होगा उसमें अपठित बोध यानी गद्यांश पद्यांश अपठित 12 अंक के पूछे जाएंगे, रचनात्मक लेखन 16 अंक के, व्यवहारिक व्याकरण 8 अंक की, आरोह भाग 2 गद्य पद्य दोनों 32 अंक के और पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 12 अंक की पूछी जाएगी और ये सारा योग हो जाएगा 80 अंक। फिर आगे देखिए, आपका प्रश्न पत्र कुछ खंडों में विभाजित होगा। तो खंड 1 देख लेते हैं। खंड 1 में अपठित बोध, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से सबसे इम्पोर्टेंट है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी आपके जो है एक पंक्ति वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पंक्ति में उत्तर दो, एक पंक्ति में उत्तर दो वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 अंक के प्रश्न, यानी एक एक अंक के 6 प्रश्न होंगे अपठित गद्यांश से और एक एक अंक के 6 ही प्रश्न होंगे अपठित पद्यांश से। फिर आपका है खंड 2, जिसमें रचनात्मक लेखन से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न होगा इसमें निबंध लेखन। इसमें विकल्प होंगे, आपको पता है कि 4 उसमें बिंदु दिए जाते हैं, जिसमें से एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। 300 शब्दों में ये लिखना होता है, 5 अंक का ये पूछा जाएगा। और रचनात्मक लेखन में दूसरा जो बिंदु है वो पत्र एवं प्रारूप लेखन, अर्धशासकीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना, ये 5 कुल विषय होंगे जिन पर आपको पत्र एवं प्रारूप लेखन लिखना होगा। और ये विकल्प सहित आएगा, यानी आपके विकल्प होगा, 2 में से 1 करना पड़ेगा और ये 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये 5 और 4 9 नंबर तो यहाँ हो गए रचनात्मक लेखन में। फिर आपकी अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक है, उस पर भी कुछ प्रश्न आधारित हैं। तो इसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये जो चैप्टर है इस पर 2 बहुचयनात्मक प्रश्न और 1 लघुतरात्मक प्रश्न, यानी 2 तो आ जाएंगे आपके MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुचयनात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, और 1 प्रश्न आ जाएगा आपके लघुतरात्मक। तो लघुतरात्मक प्रश्न होगा आपके 2 नंबर का, MCQ होंगे एक एक प्रश्न 1-1 नंबर का, कुल 2 तो 2 नंबर के, और 1 आ जाएगा आपके फीचर लेखन और आलेख लेखन। ये भी लगभग 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा, तो ये 3 अंक का ये हो जाएगा। इस प्रकार ये 7 अंक की आपके अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक हो जाएगी। तो नोट 7 16 नंबर ये आपके रचनात्मक लेखन के हो गए। इसी अनुसार आपको तैयारी करनी है। फिर व्यवहारिक व्याकरण में देखिए, आपके 4 टॉपिक है इसमें, जिसमें से 2 बहुचयनात्मक और 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। यानी आपके 2 तो हो गए आपके MCQ और 6 हो गए आपके रिक्त स्थान। टोटल हो जाएंगे 8 प्रश्न
8 अंक की। तो देखिए, सबसे पहले भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, इसमें से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपके शब्द शक्ति वाला जो टॉपिक है उसमें से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार में जो ये कुल 9 अलंकार हैं, जिसमें अनुप्रास, क्लेश, यमक, वक्रोक्ति, ये 4 तो आपके शब्द अलंकार हैं। विरोधाभास, अतिशयोक्ति, विभावना, संदेह और भ्रांतिमान, ये 5 आपके अर्थालंकार है। कुल 9 अलंकार 2 अंक के पूछे जाएंगे। और पारिभाषिक शब्दावली आपके 2 अंक की पूछी जाएगी। तो ये चारों टॉपिक मिलकर 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 तो MCQ होंगे और 6 रिक्त स्थान होंगे। खंड 3 देखिए, खंड 3 में आपको आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें से एक गद्य खंड से व्याख्या पूछी जाएगी विकल्प सहित, यानी 2 व्याख्या में से एक आपको करनी पड़ेगी। 6 अंक का ये प्रश्न होगा। और इसी प्रकार एक व्याख्या आपके पद्य भाग से पूछी जाएगी, इसमें भी विकल्प होगा, यानी 2 में से एक करनी पड़ेगी, ये भी 6 अंक की होगी। फिर आप देखिए, किसी एक कवि या लेखक का परिचय विकल्प सहित, ये 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना होगा। यानी एक कवि, उसके अथवा में एक लेखक होगा, दोनों में से एक का परिचय लिखना पड़ेगा। 4 अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा। और फिर प्रश्न उत्तर देखिए, जो गद्य भाग से आपके प्रश्न उत्तर होंगे 3 तो MCQ, 3 होंगे MCQ, एक लघुतरात्मक प्रश्न, एक लघुतरात्मक प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऐसे करके ये जो प्रश्न होंगे 8 अंक के आपके गद्य भाग से पूछे जाएंगे और 8 ही अंक के आपके पद्य भाग से पूछे जाएंगे। यानी 3 अंक का ये हो जाएगा एक प्रश्न, 1 अंक का। लघुतरात्मक प्रश्न 2 अंक का होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आपके 3 नंबर का हो जाएगा और ये 8 अंक हो जाएंगे। यही 8 अंक आपके पद्य भाग से भी पूछे जाएंगे, जिसमें भी 3 MCQ होंगे, एक लघुतरात्मक और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। और जो खंड 4 है उसमें आपकी जो वितान भाग 2 पुस्तक है उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे 12 अंक के। तो 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 6 अंक के होंगे। यानी 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे 3-3 नंबर के, 3 + 3 तो कितने हो गए 6 नंबर के। और 2 बहुचयनात्मक और 2 लघुतरात्मक, और फिर होंगे 2 MCQ, ये हो जाएंगे आपके 2 नंबर के। और 2 लघुतरात्मक प्रश्न, ये हो जाएंगे आपके 2 और 2 4 नंबर के। इस प्रकार 12 नंबर की आपके जो है वितान पुस्तक हो जाएगी। इसी अनुसार अपने को तैयारी करनी है। इसी अनुसार अपने को जो इस YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिलने वाले हैं, जिससे आपकी बहुत मदद होगी।